के 25 डिस्ट्रिक्ट्स में लागू होगा ग्रेडेड एक्शन प्लान। राज्य में ग्रेडेड एक्शन प्लान के अंतर्गत 100 से ज्यादा एक्यूआई वाले प्रदूषित शहरों में प्रदूषण फैलाने पर रोक होगी। राज्य में 450 से अधिक एक्यूआई होने पर बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा वायु प्रदूषण स्वास्थ्य इमरजेंसी घोषित किया जाएगा। बिहार की कृति ने जीते 6 स्वर्ण पदक। न्यूजीलैंड में संपन्न सब जूनियर कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में 6 स्वर्ण पदक जीतकर कृति ने बिहार व देश का नाम रोशन किया है। कृति ने अंडर 18 के 57 भार वर्ग के 3 इवेंट में जीत का परचम लहराया। कृति ने रॉ बैंड प्रेस और एक्यूट बेंच प्रेस में एक स्वर्ण पदक और हॉल पावर लिफ्टिंग में 95 केजी बार उठाकर 4 स्वर्ण पदक पर कब्जा किया है। अकबर नगर में बनेगा कार्गो टर्मिनल। बिहार के भागलपुर के अकबरपुर में बनने वाले कार्गो टर्मिनल को मालदा मंडल रेल प्रबंधक विकास चौबे के नेतृत्व में बनाया जाएगा, जिसे वर्ष 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। पूर्व रेलवे के मालदा मंडल में एक ऐसा ही टर्मिनल गोड्डा में चालू किया गया है। बिहार सरकार ने बिहार के सभी 15 पारंपरिक विश्वविद्यालयों के सभी पुस्तकालय को डिजिटल करने का निर्णय लिया है। विश्वविद्यालयों के पुस्तकालयों का स्वचालन सिस्टम बनाया जाएगा, जिसमें किताबों के बारकोड आदि भी दिए जाएंगे। इसके अलावा शोध गंगा, शोध चक्र, ई शोध सिंधु और शोध सिद्धि सिस्टम प्रभावी किए जाएंगे। बीपीएससी और बीटीएससी की प्रतियोगिता परीक्षाओं में अधिकतम 5 बार बैठ सकेंगे सरकारी सेवक। दोस्तों, बिहार सरकार के सरकारी सेवक अब अपनी पूरी सेवा अवधि में बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार तकनीकी सेवा आयोग और बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षाओं में अब अधिकतम 5 बार भाग ले सकेंगे, पर पूर्व में उपभोग कर लिए अवसरों की उपेक्षा की जाएगी। दोस्तों, बिहार राज्य उद्योग विभाग द्वारा पहली बार औद्योगिक विकास रैंकिंग में सिवान पहले और पटना दूसरे स्थान पर है। इसके अलावा मुंगेर, शेखपुरा, सहरसा, किशनगंज, बक्सर, बेगूसराय, नालंदा और कैमूर जिलों को भी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए प्रथम 10 जिलों में रखा गया है। अंतिम पायदान पर रहने वाले 5 जिलों में बांका, सुपौल, गया, मधेपुरा और कटिहार शामिल है। बिहार नगर पालिका विधेयक 2022 पारित। दोस्तों, विधेयक के अनुसार अब निकाय अधिकारी नोटिस जारी करने के 24 घंटे बाद अस्थायी अतिक्रमण और 15 दिन की नोटिस अवधि के बाद ही स्थायी अतिक्रमण हटा सकते हैं। सरकार उन 48,000 प्रभावित झुग्गी झोपड़ियों के पुनर्वास की तैयारी कर रही है, जिनके घर पटना में हाल के अभियानों के दौरान ध्वस्त कर दिए गए। दोस्तों, बिहार के रक्सौल से पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण 2023 में शुरू होगा, जो करीब 695 किलोमीटर लंबा होगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नेपाल पोर्ट से पश्चिम बंगाल के हल्दिया पोर्ट की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए रक्सौल से हल्दिया एक्सप्रेसवे की स्वीकृति दी है। इस सड़क के बन जाने से देवघर से काठमांडू की दूरी महज 12 घंटे में पूरी की जा सकेगी। बागमती बांध के किनारे बनेगा बेनीपुरी का स्मारक। दोस्तों, बागमती बांध के किनारे बिहार सरकार की ओर से आवंटित जमीन पर प्रख्यात लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी के स्मारक बनाया जाएगा। नेपाल में लगभग 195 किलोमीटर की यात्रा करके भारत में बिहार के सीतामढ़ी जिले में प्रवेश करती है। बिहार में इस नदी की कुल लंबाई 394 किलोमीटर है। कोसी मेची लिंक परियोजना के पूरा होने पर राज्य के सीमांचल के 4 जिला पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज और अररिया के करीब 1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा और बाढ़ से राहत मिलेगी। इस परियोजना से अररिया जिले में करीब 69,000 हेक्टेयर, पूर्णिया जिले में करीब 69,000 हेक्टेयर, किशनगंज जिले में 39,000 हेक्टेयर और कटिहार जिले में 35,000 हेक्टेयर जमीन की सिंचाई होगी। मां गंगा के साथ साथ अब भूगर्भ जल की साफ करने की परियोजना पर काम करेगा बिहार। दोस्तों, परियोजना के तहत 20,000 के ऊपर की आबादी वाले कुल 138 शहरी निकाय, 78 छोटे शहरों के नाले का पानी साफ होकर नदियों या तालाबों में गिराया जाएगा, जिसके लिए इन शहरों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने का काम जल्द शुरू होगा। अभी वर्तमान में 26 शहरी निकायों में एसटीपी बनकर तैयार है। 2 निकाय बक्सर और खगड़िया की डीपीआर को संशोधित किया जा रहा है। जल जीवन हरियाली योजना के अंतर्गत भी इस पर काम हो रहा है। लोक संगीत में अपने योगदान के लिए जाने जाने वाली बिहार की प्रसिद्ध गायिका मैथिली ठाकुर को बिहार के खादी, हस्तकला और हथकरघा उत्पाद का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने 2021-22 में 1.15 लाख करोड़ रुपए का कारोबार किया था, जो पिछले वर्ष की तुलना में 20.54% की दर से बढ़ रहा है। विभा लाल को किया गया राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित। मधुबनी की रहने वाली विभा लाल को कृष्ण लीला मधुबनी पेंटिंग के लिए शिल्प गुरु राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें ये पुरस्कार मिथिला पेंटिंग में उनके सराहनीय योगदान के लिए हस्तशिल्प विकास आयुक्त कपड़ा मंत्रालय के द्वारा दिया गया है। हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता मनोज वाजपेयी और पंकज त्रिपाठी को बिहार के निर्वाचन आयोग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। उनकी लोक निर्वाचन आयोग ने यह फैसला लिया है। प्रज्वल पांडे को इंग्लैंड की मौजूदा सरकार की कोर कमेटी में जगह मिली। इंग्लैंड के नए मुख्यमंत्री ऋषि सुनक के कोर कमेटी में शामिल होने वाले सिवान के प्रज्वल पांडे 2019 में यूके के कंजर्वेटिव पार्टी में शामिल हुए और उन्हें अगस्त 2022 में सुनक के अभियान की कोर कमेटी का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया गया। 19 वर्षीय प्रज्वल पांडे बिहार के सिवान से है और यह जानना दिलचस्प है कि वह जीरादोई ब्लॉक के उसी जमापुर गाँव से है
वही गांव जहां भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ। भागलपुर के संदीप मिश्रा बने संयुक्त राष्ट्र मास्टरमाइंड 2022। दोस्तों, पेशे से इंजीनियर संदीप को यह पुरस्कार इंडस्ट्रियल नॉलेज एंड साइंस डिप्लोमेसी के लिए दिया गया है। यूनाइटेड नेशंस ने अभी तक केवल 30 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया है। देश का पहला एथेनॉल प्लांट बिहार के पूर्णिया में बनकर तैयार हुआ। बिहार के पूर्णिया जिले में देश का पहला ग्रीनफील्ड अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र का निर्माण किया गया। बिहार सरकार की एथेनॉल उत्पादन और प्रोत्साहन नीति 2021 के तहत मुजफ्फरपुर और किशनगंज में इथेनॉल प्लांट लगाया जाएगा, जिससे पेट्रोल की लागत कम करने और राज्य में रोजगार के नए अवसर पैदा करने में मदद मिलेगी। श्रेयसी सिंह ने राष्ट्रीय प्रतियोगिता जीती। बिहार के रहने वाले श्रेयसी सिंह ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आयोजित 64th राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में 101 के स्कोर के साथ महिला डबल ट्रैप जीता। श्रेयसी ने इससे पहले ट्रैप गोल्ड जीता था। पटना के सुप्रसिद्ध महावीर मंदिर की तरफ से बिहार के वैशाली जिले में रामायण विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा। इस विश्वविद्यालय में वाल्मीकि रामायण को केंद्र में रखकर गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस और भारतीय भाषाओं के अलावा दक्षिण पूर्व एशिया में बोली जाने वाली सभी तरह की भाषाओं में रामायण पर अध्ययन करने के अलावा शोध कार्य किया जा सकेगा। मुजफ्फरपुर का एलएस कॉलेज यूनेस्को की इंडेंजर्ड इंस्टीट्यूशन लिस्ट में शामिल। मुजफ्फरपुर में लंगट सिंह कॉलेज की 106 साल पुरानी खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की लुप्त प्राय संस्थानों की सूची में शामिल किया गया है। यहाँ की खगोलीय वेधशाला को 1916 में कॉलेज में स्थापित किया गया था। 1899 में स्थापित कॉलेज भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय से संबंध है। ममता मल्होत्रा द्वारा लिखित एम्पावरिंग इंडियन वुमेन ने काफी सुर्खियां बटोरी। पटना की रहने वाली ममता मल्होत्रा पेशे से अध्यापिका और एक सोशल एक्टिविस्ट है, जो महिला अधिकार की पुरजोर वकालत करती है। एम्पावरिंग इंडियन वुमेन पुस्तक भी महिलाओं की समाज में वास्तविक स्थिति को दर्शाती है। प्रोफेसर सुधा सिन्हा को मिला दीनानाथ शरण सम्मान 2022। नवंबर 2022 को बिहार की जानी मानी दर्शन शास्त्री और कवयित्री प्रोफेसर सुधा सिन्हा को पटना के चित्रगुप्त सामाजिक संस्थान की ओर से दीनानाथ शरण सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया। प्रोफेसर सुधा सिन्हा पटना विश्वविद्यालय की दर्शन शास्त्र विभाग की अध्यक्ष रह चुकी है। बौद्ध सर्किट में बिहार के 5 जिले चिन्हित: राजगीर, वैशाली, बोधगया, नालंदा और भागलपुर। बौद्ध सर्किट पूरे बिहार में भगवान बुद्ध के पवित्र पद चिन्हों और उनके जीवन और शिक्षाओं के महत्वपूर्ण स्थानों का एक निशान है। बिहार में वज्रपात से बचाने को लगेगा हूटर। दोस्तों, बिहार राज्य आपदा प्राधिकरण ने वज्रपात से लोगों को बचाने के लिए सभी जिलों में होटल लगाने का निर्णय लिया है, ताकि लोगों को 30 से 40 मिनट पहले वज्रपात की जानकारी मिल सके। फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के तहत इस हूटर का इस्तेमाल औरंगाबाद, पटना और गया जिले में होगा। दोस्तों, एनटीपीसी कहलगांव एक थर्मल पावर स्टेशन है जिसकी कैपेसिटी 2340 मेगावाट है। एनटीपीसी के द्वारा हर वर्ष कर्मचारियों को बेहतर प्रदर्शन करने और संगठन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से उत्पादकता, सुरक्षा, कर्मचारी संबंध, पर्यावरण संरक्षण आदि क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए एनटीपीसी स्वर्ण शक्ति पुरस्कार दिए जाते हैं। दोस्तों, 14 नवंबर 2022 को बिहार के भोजपुर जिले के मैथिली साहित्य के प्रयोगधर्मी साहित्यकार आचार्य सोमदेव का निधन हो गया। उन्होंने मैथिली साहित्य में यात्री नागार्जुन के बाद नई ऊर्जा भरी थी। प्रयोगवाद काल ध्वनि कविता संग्रह, जिसकी प्रख्यात भूमिका डॉक्टर धीरेन्द्र ने लिखी थी, से शुरू होकर उन्होंने कई तरीके के प्रयोग किए थे जो मैथिली साहित्य के लिए उत्कृष्ट है। दोस्तों, बिहार राज्य सरकार ने भूकंप से बचाव के क्रम में राज्य के हर जिले में भूकंप क्लिनिक खोलने का फैसला किया है। राज्य की राजधानी पटना, मुजफ्फरपुर और भागलपुर में ये क्लिनिक खुल चुके हैं। दोस्तों, बिहार की सिमुलतला में स्थित आवासीय विद्यालय उच्च गुणवत्ता वाली एक विद्यालय है, जहां से निकले कई छात्र आज बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने बताया कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने की दिशा में राज्य के हर जिला में मुख्यालय स्तर पर सिमुलतला आवासीय विद्यालय की तर्ज पर स्कूल खोले जाएंगे। दोस्तों, राज्य के सीतामढ़ी जिले के राधोपुर बकरी में सीता माता की 251 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित करने की तैयारी शुरू हो गई है। ये प्रतिमा देश में सीता माता की सबसे ऊंची प्रतिमा होगी, जिसका निर्माण रामायण रिसर्च काउंसिल द्वारा करवाया जाएगा। दोस्तों, बिहार में फिल्म निर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार ने फिल्म निर्माण क्षेत्र को भी उद्योग का दर्जा देते हुए नई फिल्म पॉलिसी बनाई गई है। इस नीति के तहत अगर कोई निर्माता अपनी फिल्म की 75% शूटिंग बिहार में करता है तो उसे लागत के हिसाब से सब्सिडी दी जाएगी और क्लियरेंस लेने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम का प्रावधान किया गया है। हिंदी, भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिका और वजिका भाषा में बनने वाली फिल्मों को इस नीति का लाभ मिले। दोस्तों, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मुंबई के साथ आईआईटी पटना ने इंटीग्रेटेड डुअल प्रोग्राम के लिए एमओयू साइन किया है, जिसके तहत आईआईटी पटना के छात्र अब बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ साथ मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई भी कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री प्रोग्राम 5 साल की अवधि का होगा। बीटेक और एमबीए की डिग्री आईआईटी पटना देगा। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजगीर में महत्वाकांक्षी गंगा जल आपूर्ति योजना का
लोकार्पण किया है। ये अभियान जल जीवन हरियाली के तहत गंगा नदी के अधिशेष जल को दक्षिण बिहार के जल संकट वाले शहरों तक ले जाकर पेयजल के रूप में उपयोग करने की यह मुख्यमंत्री की अनूठी परिकल्पना है। गंगा जल को 11 शक्तिशाली पंप के जरिए हाथीदह से राजगीर, गया, बोध गया और नवाड़ा पहुंचाया गया है, जहां से यह शोधित होकर शुद्ध पेयजल के रूप में रोज लाखों लोगों की प्यास बुझाएगा। दोस्तों, देश के पहले गृह मंत्री सरदार पटेल की पुण्यतिथि 15 दिसंबर को बिहार सरकार अब राजकीय समारोह के रूप में मनाने का फैसला किया है। उनका जन्म दिवस 31 अक्टूबर अब देश नेशनल यूनिटी दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्वारा दिए जाने वाले पदक के लिए बिहार सरकार द्वारा राज्य की 29 पुलिस अफसरों और कर्मियों के नामों की अनुशंसा राष्ट्रपति पदक के लिए की गई है। विशिष्ट सेवा पदक कैटेगरी में कुल 7 अफसरों के नाम में 3 IPS अधिकारी और 4 दूसरे रंग के अधिकारी शामिल है। बिहार के 9 जिलों के भूजल में मिला यूरेनियम। केंद्रीय भूजल बोर्ड CGWB की रिपोर्ट के अनुसार बिहार के 9 जिलों के भूजल में यूरेनियम की मात्रा निर्धारित सीमा से अधिक होने का पता चला है। विभिन्न जिलों से भूजल के 634 नमूने लिए गए थे, जिनमें 11 नमूनों में यूरेनियम 30 ppb से अधिक मिला। ये जिले सारण, भभुआ, खगड़िया, मधेपुरा, नवादा, शेखपुरा, पूर्णिया, किशनगंज और बेगूसराय है। बिहार के 10,000 गाँवों में लगेगा 300 फीट गहरा चापाकल। दोस्तों, बिहार के PHED पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट विभाग ने ग्रामीण इलाकों में पानी उपलब्ध कराने के लिए 10,000 गाँवों में एक चापाकल लगाने जाने की तैयारी शुरू कर दी है, जिसकी गहराई 300 फीट होगी। ये उन गाँवों में लगेगी जहाँ पानी का जल स्तर लगातार नीचे जा रहा है और लोगों को पानी की कमी से जूझना पड़ रहा है। बिहार का जहानाबाद 100% डिजिटल बैंकिंग वाला पहला जिला बना। दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्रीय वित्त मंत्रालय के संयुक्त प्रयास से बिहार का जहानाबाद जिला पहला 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला बन गया है। हर पंचायत डिजिटल हो चुके हैं और इस दिशा में भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्रीय वित्त मंत्रालय के संयुक्त प्रयास से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में बिहार के 3 जिलों में अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसमें जहानाबाद के अलावा अरवल और शेखपुरा शामिल है। बिहार के 87 नए कोर्स स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के दायरे में लाए जाएंगे। दोस्तों, बिहार सरकार की स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना एक सरकारी योजना है, जिसके तहत स्टूडेंट को 0 इंटरेस्ट पर लोन दी जाती है। बिहार के कृषि, चिकित्सा, श्रम, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, उच्च शिक्षा सहित 7 विभागों से ली गई राय के बाद स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम के दायरे में 87 नए कोर्स लाए जा रहे हैं। बिहार के सभी जिलों में खुलेंगे 50-50 बेड के बालिका रक्षा गृह। दोस्तों, बिहार राज्य के समाज कल्याण विभाग द्वारा राज्य के सभी जिलों में एक बालिका रक्षा गृह खोले जाने का निर्णय लिया गया है। रक्षा गृह में एक साथ 50 लड़कियों के रहने की व्यवस्था की जाएगी। दोस्तों, बिहार का अति पिछड़ा वर्ग आयोग सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुसार निकाय चुनावों में अति पिछड़ा वर्गों के आरक्षण की अनुशंसा करेगा। पहली बार इस आयोग का गठन 2006 में किया गया था। आयोग को रिपोर्ट देने के लिए अधिकतम 3 महीने का समय दिया गया है। दोस्तों, बिहार सरकार ने 515 करोड़ रुपए की लागत से बक्सर में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल बनाने को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री ने बिहार में डिजिटल हेल्थ योजना का शुभारंभ भी किया है, जिसके तहत 9,469 चयनित स्वास्थ्य कर्मियों को नियुक्ति पत्र भी वितरित किया गया है। बिहार सरकार का बड़ा ऐलान, प्रत्येक किसान परिवार को मिलेंगे 3500 रुपए। दोस्तों, 22 अक्टूबर 2022 को राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस वर्ष सूखे का सामना कर रहे जिलों के प्रत्येक किसान परिवार को 3500 रुपए देने का फैसला किया है। सरकार के इस फैसले का लाभ राज्य के 11 सूखाग्रस्त जिलों के 96 प्रखंडों को मिलेगा। 26 अक्टूबर 2022 को बिहार सरकार ने बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग का गठन किया गया। आयोग में अध्यक्ष की जिम्मेदारी चक्रपाणी हिमांशु को दी गई है। बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग 22 सदस्यीय है। इसके अलावा 10 पदेन सदस्य और विभिन्न वर्गों 5 सदस्य होंगे। इस आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष समेत सभी सदस्यों का कार्यकाल भी 3 वर्षों का होगा। 27 अक्टूबर 2022 को बिहार राज्य शिक्षा विभागीय जनजातीय भाषाओं को सहेजने के लिए एक रोड मैप बनाने के साथ ही नई शिक्षा नीति के तहत क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ाने हेतु बिहार में क्षेत्रीय भाषाओं बोलियों में कक्षा 1 से +2 तक की पढ़ाई के लिए बहुभाषीय शब्दकोश तैयार कर रहा है। मातृभाषा में अभ्यस्त स्कूली बच्चों को तमाम विषयों की पढ़ाई उसी की मातृभाषा में पढ़ाए जाने से उनकी तार्किक क्षमता में वृद्धि होगी। बिहार में सामाजिक न्याय और समाज कल्याण विभाग द्वारा विधवाओं के आर्थिक संकट को दूर करने की कोशिश में लक्ष्मीबाई सोशल सिक्योरिटी योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसके तहत विधवा महिलाओं को हर माह 300 रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध होगी। 5 सितंबर 2022 को शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली के विज्ञान भवन में बिहार के 2 शिक्षक शिक्षिका सौरभ सुमन और निशी कुमारी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित। इस वर्ष देश भर से 46 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चुना गया था, जिनमें बिहार के 2 शिक्षक शिक्षिका भी शामिल थे, जिन्हें सम्मान स्वरूप रजत पदक, 50,000 रुपए की पुरस्कार राशि का चेक और प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। नक्शों की डोर स्टेप डिलीवरी का शुभारंभ।
शुभारंभ। 6 सितंबर 2022 को बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय की नक्शों की डोर स्टेप डिलीवरी का शुभारंभ किया। भूमि विवाद सुलझाने में सही नक्शे की अहमियत को देखते हुए डिजिटल नक्शा उपलब्ध कराने के लिए डोर स्टेप डिलीवरी की शुरुआत की गई है। इस तरह गांव व कस्बों का नक्शा ऑनलाइन मंगवाने की व्यवस्था लागू करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बन गया है। 7 दिसंबर 2022 को बिहार के सारण जिले के रहने वाले प्रसिद्ध लोक कलाकार और पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित रामचंद्र मांझी का पटना में 96 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। पद्मश्री अवार्ड हासिल कर चुके रामचंद्र मांझी लौंडा नाच के लिए मशहूर। 8 दिसंबर 2022 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गया जिले में फल्गु नदी पर निर्मित बिहार के पहले और देश के सबसे लंबे रबर डैम गया जी डैम का उद्घाटन किया। 312 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित इस बांध में कंक्रीट की जगह रबर का इस्तेमाल किया गया है। यह 3 मीटर ऊंचा और 411 मीटर लंबा है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय संगठन नाइट फ्रैंक इंडिया द्वारा जारी इंडिया वेयर हाउसिंग मार्केट रिपोर्ट 2022 वेयर हाउसिंग उपलब्धता वाले शहरों में बिहार के पटना को भारत में दूसरा स्थान मिला है। पहले स्थान पर भुवनेश्वर शहर 527% विकास दर के साथ रहा है, जबकि तीसरे स्थान पर 148% विकास दर के साथ सिलीगुड़ी है। 20 सितंबर 2022 को राज्य सरकार ने गया एयरपोर्ट पर विमानों को ईंधन लेने में बड़ी सहूलियत देते हुए अपने हिस्से के वेट चार्ज को 29% से घटाकर 4% कर दिया गया है। राज्य सरकार ने गया और बोध गया में देशी विदेशी पर्यटकों की संख्या में इजाफा करने और गया एयरपोर्ट के रास्ते ज्यादा से ज्यादा यात्रियों की आवाजाही बढ़ाने को लेकर यह निर्णय लिया है। 19 सितंबर 2022 को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के अधिकारियों ने कहा कि बिहार के 2 स्मारक अशोक शिलालेख और 2 प्राचीन टीले वर्तमान में केंद्र संरक्षित स्मारकों की स्थिति के अनुसार विचाराधीन हैं। 12 सितंबर 2022 को बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड ने बिजली के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए REC लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। बिजली वितरण कंपनियों की परिचालन क्षमता और वित्तीय स्थिरता में सुधार और कुल तकनीकी और वाणिज्यिक AT&C घाटे में कटौती के लिए पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना RDSS के तहत REC लिमिटेड के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। समझौते के तहत NBPDCL और SBPDCL को 6,625 करोड़ रुपए मिलेंगे। 15 अगस्त 2022 को बिहार के रोहतास पुलिस में सेवारत सिपाही दीपक कुमार पोद्दार, व्यास प्रसाद और बसंत कुमार को राष्ट्रपति पुलिस सराहनीय सेवा मेडल से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार विभिन्न राज्य पुलिस सेवा में किए गए अति विशिष्ट कार्य के लिए हर साल दिया जाता है। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग पर ओवर स्पीड को कम करने के लिए सभी NH पर 8 से 10 किलोमीटर पर ऑटोमेटिक रडार गन लगाया गया है, ताकि तय गति से तेज गाड़ी चलाने वाले हर वाहनों पर ऑनलाइन जुर्माना लगाया जा सके। रडार उन सभी NH पर प्राथमिकता से लगाया जाएगा जहां दुर्घटनाएं अधिक हो रही है। बिहार के हरित आवरण क्षेत्र को 17% करने का लक्ष्य। दोस्तों, झारखंड के अलग होने के बाद राज्य का हरित आवरण क्षेत्र 9% रह गया था। वर्ष 2012 में हरियाली मिशन की शुरुआत की गई, जिसके तहत 24 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें अभी तक 22 करोड़ पौधे लगाए जा चुके हैं, जिससे राज्य का हरित आवरण क्षेत्र बढ़कर अब 15% तक पहुंच गया है। प्रशासन का लक्ष्य मिशन मोड में वृक्षारोपण कर राज्य के हरित आवरण क्षेत्र को 17% करना है, जिससे राज्य में नए इको टूरिज्म को बढ़ाया जा सके। 31 जुलाई 2022 को केंद्र सरकार ने बिहार के 2000 नए आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना के प्रस्ताव की मंजूरी दी है। इसके माध्यम से कुपोषित बच्चों और महिलाओं के पोषण स्तर में सुधार लाया जाएगा। बिहार सरकार के पिछड़ा और अति पिछड़ा कल्याण विभाग राज्य में मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी कर रही पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग की छात्राओं को फ्री में ऑनलाइन कोचिंग कराएगी। बिहार के सभी 38 जिलों में कन्या आवासीय स्कूलों में और अति पिछड़े वर्ग के हॉस्टल में रहकर पढ़ने वाली छात्राओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। बिहार के टूरिस्ट प्लेस और तीर्थ स्थान बनेंगे नगर निकाय। बिहार के पर्यटन स्थल, तीर्थ स्थल, पहाड़ी क्षेत्र और मंडी शहरों को नगर निकाय के रूप में विकसित करने की योजना पर बिहार सरकार काम करेगी। ऐसा कर इन पर्यटन स्थानों का तेजी से विकास भी हो पाएगा और ये आर्थिक रूप से स्वायत्त भी हो पाएंगे। बिहार में खुलेगा मेगा स्किल सेंटर। बिहार के श्रम संसाधन विभाग ने राज्य भर में युवाओं को रोजगार से जोड़ने, उन्हें ट्रेनिंग देने के लिए सभी जिलों में मेगा स्किल सेंटर की स्थापना का प्रस्ताव रखा है। स्किल सेंटर में युवाओं को 90 प्रकार के ट्रेड का प्रशिक्षण दिया जाएगा। पहले चरण में पटना, नालंदा और दरभंगा में सेंटर खोले जाएंगे। NFSA के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक में बिहार 7वें स्थान पर। 5 जुलाई 2022 को जारी NFSA के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक के पहले संस्करण में बिहार पूरे देश में 7वें स्थान पर रहा है। उस सूचकांक में ओडिशा पहले, उत्तर प्रदेश दूसरे और आंध्र प्रदेश तीसरे स्थान पर है। बिहार में अब सभी राशन कार्ड धारियों को मिलेगी मुफ्त इलाज की सुविधा। राज्य सरकार ने सभी राशन कार्ड धारियों के लिए आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तर्ज पर मुफ्त इलाज की सुविधा की घोषणा की है। इस योजना का लाभ बिहार की 9 करोड़ आबादी को मिलेगा, जिन्हें प्रति वर्ष प्रति परिवार
5 लाख तक का कैशलेस इलाज कराने के लिए कवर दिया जाएगा। क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब 17 जुलाई 2022 को पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बिहार में होने वाले जलवायु परिवर्तन के बारे में अध्ययन के लिए पटना जू में क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब का उद्घाटन किया। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद की ओर से यूरोपियन यूनियन और जर्मनी की एक संस्था GIZ द्वारा यह लैब स्थापित की गई है। मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना के तहत हायरिंग मोबाइल ऐप लॉन्च। दोस्तों, किसान घर बैठे अपने मोबाइल से कृषि उपकरणों की बुकिंग करा सकेंगे। इसके लिए हायरिंग मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। बिहार देश का पहला राज्य बन गया है जो पूरी तरह से सरकारी ऐप विकसित कर लघु और सीमांत किसानों को भाड़े पर कृषि संयंत्र प्रोवाइड करेगा। टैक्सी या अन्य सर्विस लेने के लिए शहरों में लोग जिस तरह ऑनलाइन ऐप यूज करते हैं, उसी तरह बिहार के 1 करोड़ 80 लाख किसान अपने खेत की जुताई के लिए ट्रैक्टर ही नहीं बल्कि 31 प्रकार के कृषि संयंत्र मंगा सकते